अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल के अंदर आज हम बात करने वाले हैं ऐसे नंबरों की कि जिनको हमें इन पर डिवाइड करना पड़े। इन डिजिट्स पर उनको बड़े बड़े नंबर होते हैं। हमारे आम तौर पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हमें जो एग्ज़ाम एनटीएस के एग्ज़ाम देना होते हैं या हमें कोई और इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, इनके अंदर इस तरह के नंबर आया करते हैं कि जिसमें हमें डिवाइड करना होता है बड़े नंबर को इनमें से किसी नंबर पर। तो फिर वहाँ ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमें इन नंबर्स को किस तरह से डिवाइड करना है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो ये 2 है ना, आपका 2 ऐसे नंबर, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो आपका, ऐसे नंबर जिनके एंड में 0 आ जाए, 2 आए, 4 आ जाए, 6 हो, 8 हो, इनमें से कुछ भी एंड में लिखा हो ना तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। वो डिविजिबल बाय होता है। मतलब आपका कोई भी नंबर, चलिए हम इसके एग्जांपल लेते हैं। एक आप देखें, आपके पास अगर एक नंबर हो इस तरह से, चलें 240 कर लें आप। ये मैंने एक नंबर लिखा, आप इसको डिवाइड करना चाहें 2 पर तो ये डिवाइड हो सकता है। ठीक हो गया जी। जैसे ये तो वेरी सिंपल नंबर है, आप इसे देख सकते हैं। जब मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 1 दा 2 और आपने ये 4 उतार लेना है नीचे, 2 2 दा 4 होता है। आपके पास ये 4 बन गया, 0 आया और 0 को हम ऊपर ले जाया करते हैं तो ये 120, इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो चुका। तो इसी तरह कोई भी नंबर आप ले लें तो 2 पे आप अगर उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसके एंड में ये ज़रूरी है कि 0 2 4 6 और 8 में से कुछ भी हो तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं जी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा नंबर 3 है, इस 3 पर हम किस तरह से, कोई नंबर आपके पास हो उसको आप 3 पे डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये पता करने के लिए। तो इसके लिए कोई भी एक नंबर मैं लिखता हूँ, उसके लिए आप ये याद रखें, ट्रिक ये होगी कि उसमें हमने ना सम ऑफ डिजिट्स, उस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स होंगे ना उसका आपने सम कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हम लिख लेते हैं 368, ये एक मैंने नंबर लिखा। आप क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट्स को प्लस करेंगे। मतलब 3 को आपने प्लस कर लिया 6 में, 6 को प्लस कर लिया 8 में, ये तीनों मिलके कितने हो गए 17। अब आप देखेंगे ये वाला जो 17 है, ये 17 अगर 3 पे डिवाइड होता है तो फिर आपका ये सारा नंबर जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब ये देखें 17 है, 17 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए अगर ये डिवाइड नहीं होता तो आपका 368 भी डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर लें, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये नहीं होगा। चलिए हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 4 5 2 7, हमने एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया। अब हम चेक करेंगे कि इसका सम ऑफ डिजिट कितना बनता है। उसके लिए आप इन्हें प्लस करें, ये देखें जी 4 5 2 7, आपने इन सबको प्लस किया, ये 9 बना और ये भी 9 है, तो दोनों मिलके चारों मिलके बन गए आपके पास 18। ये हम डस्टर से इसको साफ करते हैं। लो जी, ये हो गया आपके पास 18। अब जो 18 है ये डिवाइड हो जाता है 3 पर, यानी परफेक्ट डिवाइड होता है। अगर आप इसको कट करते हैं 3 पर तो 18 3 दा 6 होता है, तो ये 3 डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब ये सारा नंबर आपका 3 पे डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्या ये सही बात है कि नहीं। आप इस 4 5 2 7 को लिखें, आप इसे डिवाइड करने वाले हैं 3 पर। 3 1 दा 3, यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 1, आपने 5 उतार लिया और 3 5 दा कितना होता है 15, आपने 15 लिखा। आपने अब ये 2 उतार लिया, अब ये 2 छोटा है तो इसलिए आपको 0 लगाना पड़ेगा और अब आपको ये 7 भी उतारना पड़ेगा और 3 को 27 पे करेंगे तो फिर आपके पास ये 9 होगा। तो 1509 देखा आपने, ये परफेक्ट डिवाइड हो चुका है। और आप इस नंबर को, जो ये वाला नंबर था, इसे आप डिवाइड करके देखें तो ये 3 पे परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये ट्रिक थी आपकी 3 के लिए। अब हम चेक करेंगे इस 4 के लिए ट्रिक। ये 3 की ट्रिक थी, अब 4 के लिए जो आपको ट्रिक देखनी है वो 4 के लिए ट्रिक के लिए आप यूँ देखेंगे कि जो आपका जो भी नंबर आपको गिवन है उसे आपने ना उसके लास्ट वाले 2 डिजिट्स देखने हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट्स।
अगर लास्ट वाले 2 डिजिट जो है ना वो 4 पे डिवाइड हों तो फिर आपका नंबर 4 पे डिवाइड हो जाएगा, चाहे जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, आप देखें ज़रा। मैं यहाँ पर हम चले लिख देते हैं यहाँ पे एक लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स को आपने चेक करना है। तो कोई एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 3416। ये मैंने एक नंबर लिखा। इसके लास्ट वाले 2 डिजिट देखिए, ये 16 है। 16 को आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो हो जाता है ना 4 पे डिवाइड। क्यों जी, देखिए ये 4 पे डिवाइड होता है तो क्या आएगा आपके पास 16 4 पे डिवाइड होने पे 4 आता है। इसका मतलब है कि ये लास्ट वाले 2 डिजिट्स इस 4 पे डिवाइड होते हैं, तो ये सारा जो नंबर है आपका ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा। अब आप चेक करें कैसे, देखें जी, आप इसे 4 पे करते हैं तो 4 8 32 बना। आपको यहाँ से 2 उतारना होगा, आप 1 नीचे लेके आएंगे। 4 5 कितना हो गया जी 20। आपको ये 1 नीचे लाना है, आपको ये 16 नीचे लाना है, और 4 4 16 होगा। लो जी माय डियर्स, देखें आप कि ये परफेक्ट डिवाइड हो चुका है। तो इसी तरह कोई भी नंबर आप ले, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप अगर उसके एंड वाले 2 नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो सारा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक और लिख लेते हैं यहाँ पर 5 1 2 3 1 और हम 2 लिख देते हैं। चलें, ये देखें बड़ा नंबर हो चुका है इससे, ये तो चलो छोटा नंबर था हमने कर लिया। तो बड़े नंबर में भी लास्ट वाले 2 डिजिट देखें, ये 12 हैं। अब 12 जो है वो 4 पे डिवाइड होता है, आप इसे करके देखें, ये सारा नंबर आपका 4 पे डिवाइड हो जाएगा। चलिए जी हम इसे 4 पे डिवाइड करते हैं। जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 1 यहाँ 4 था, 4 1 4 क्या मिला आपको 1, ये 1 नीचे उतारा आपने। 4 2 8 क्या मिला 3, और आपने 2 नीचे उतारा। और 4 8 32, और आपने अब इससे नेक्स्ट ये 3 है वो नीचे उतारे। अब 3 जो है ये लेस हो जाएगा 4 से, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, और सॉरी ये आपको 1 उतारना पड़ेगा नीचे। वो डस्टर है मेरे पास, ये देखें जी डस्टर है अच्छे वाला। और आपने जब नेक्स्ट नंबर नीचे उतारना होता है तो 0 भी लगाना होता है, ऐसे ना। तो अब इसको आपने कितने पे डिवाइड किया 7 पे, तो ये 28 हो गया। आपको कितना मिलेगा 3, और ये आप 2 उतारेंगे, ये देखें 8, ये 32 है। 32 को जब आप डिवाइड करते हैं तो 8 4 32, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो आपका ये नंबर भी परफेक्ट डिवाइड हो चुका है 4 पर, क्योंकि लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 पे डिवाइड होते थे। तो ये तो होगी आपके पास 4 की ट्रिक। अब आप देखें कि नेक्स्ट जो आपके पास नंबर है वो है 5, और जो 5 नंबर है ना माय डियर, ये 5 नंबर आपका ये तो बिल्कुल इजी है कि 5 वो ऐसे नंबर्स पर डिवाइड होगा जो जिनके लास्ट में 0 आ जाएगा या उनके लास्ट में 5 आ जाएगा, तो उसको आप 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। ये वेरी सिंपल, आप जो भी आप जितना मर्जी बड़ा नंबर आप लिखें उसको आप अगर उसके लास्ट में 0 आता है वो तब भी 5 पे परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, और अगर एंड में 5 आता है तो फिर भी हो जाएगा। तो ये तो होगी आपकी 5 की ट्रिक। अब हम बात करेंगे इस 6 की ट्रिक की, तो उसके लिए मुझे यहाँ से पहले बोर्ड भी रेज करना होगा। 6 की ट्रिक जो है ना वो आप याद रखिए कि 6 की ट्रिक के एंड में ना जो नंबर आता है उस नंबर को ना 2 पे और 3 पे डिवाइड होना होता है। चलिए जी मैं आपको करके बताता हूँ कि 2 और 3 पे उसे डिवाइड होना होता है। चलिए जी हम इसकी बात करते हैं। अच्छा जी, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसके लिए जो ट्रिक है वो है 2 और 3। आपका जो भी नंबर है ना वो 2 पे भी डिवाइड होना चाहिए, वो 3 पे भी डिवाइड होना चाहिए, तो वो फिर 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा, जो दोनों पे। चलिए इसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे ना एक नंबर लिख लेता हूँ 24। ये मैंने एक नंबर 24 लिखा। आप 24 को 2 पे डिवाइड करें तो हो जाता है परफेक्ट डिवाइड, यानी आपके पास 12 आंसर आएगा। आप 3 पे डिवाइड करें तो तब भी हो जाता है, और आपके पास 8 आंसर आएगा, यानी 2 पे भी डिवाइड होता है 3 पे भी होता है। जो नंबर 2 पे भी और 3 पे भी डिवाइड हो जाए वो आपका 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। आप इसे चेक करें तो ये 6 पे भी डिवाइड होता है,
6 4 दा 24, ये देखिए 6 पे भी परफेक्ट डिवाइड हो गया। चलिए एक और नंबर ले लें आप, जैसे वो आपके पास नंबर है 27। अब 27 आपका 3 पे डिवाइड तो होता है, 3 इसको डिवाइड कर देता है, 9 आंसर मिलता है हमें। लेकिन ये नंबर आपका 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये आपका नंबर 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा। आप इसका टेबल बनाएं तो 6 पे डिवाइड नहीं होता। इसी तरह से बड़े नंबरों की तरफ आप चले जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 7 6 हम ले लेते हैं। इस नंबर को अगर आप करते हैं 3 पे डिवाइड, तो देखें जी 3 1 दा 3, क्या मिला आपको 27, और 3 9 दा 27, क्या मिला आपको ऊपर से 6, और 3 2 दा 6 होता है। तो ये देखें इसने 3 ने डिवाइड कर दिया इस 576 को, परफेक्ट डिवाइड हो गया। अब क्योंकि एंड में 6 है, तो एंड में 6 है यानी इवन नंबर, तो ये देखें ये 2 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 2 पे भी डिवाइड होता है। तो ये नंबर 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे हमने करके देख लिया, 3 पे भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर आपका इस 6 पे भी डिवाइड होता है। चलिए जी आप इसे चेक कर लें, 5 7 6 को आप इसी तरह एग्जाम में करते चले जाएं बहुत आसानी से। जब आप इसको अच्छे से सीख लेंगे ना, तो ये आप फटाफट इसको करते चले जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से सारे के सारे अभी 7 8 9 के ट्रिक और 10 के पड़े हुए हैं। तो जनाब आपने जब इसको डिवाइड किया ना, चलिए क्लिक करके देखते हैं जी इसको, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे आप, कहाँ तक जाएंगे आप 6 9 दा 54, यहाँ से आपने बचाया इसको 36, और 6 6 का 36 होता है। तो माय डियर आपने देखा कि ऐसे नंबर जो 2 और 3 पे डिवाइड होते हैं वो 6 पे भी डिवाइड होते हैं। तो यही इसकी ट्रिक है, और इसी ट्रिक की मदद से आप 6 पे भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो चलिए जी अब हम चलते हैं अपने नंबर 7 पर, और 7 के लिए हमें ना यहाँ से इसे रेज भी करना होगा, क्योंकि 7 की ट्रिक जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है और थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा जी 7 के लिए ना हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको इसकी अच्छी सी समझ आए, हाँ इसकी तरतीब बन जाए। मैं ना नंबर एक लेता हूँ 14 ले लिया। 14 को ना हम इस तरह से तोड़ के लिखेंगे कि आप 1 इधर लिखते हैं, 4 इधर लिखते हैं, ठीक हो गया जी। आपका जो राइट साइड वाला नंबर है ना, ये राइट साइड है आपकी, ये आपकी लेफ्ट साइड है। जो राइट साइड वाला नंबर है ना, उस नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। भाई ये आपने याद रखना है कि इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका 1 है और ये आपका 8 है। अब आपने इन दोनों नंबर का लेना है डिफरेंस। इन दोनों नंबर का क्या लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस इसलिए कि हम ये देखें ये 8 है, ये 1 है, 8 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 7। इन दोनों का आपको लेना है डिफरेंस। डिफरेंस लेने से 7 बना, और ये जो 7 है ना, ये डिफरेंस लेने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा, जैसे ये 7 मिला, अगर ये नंबर आपका डिवाइड होता है इस 7 पर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ये नंबर जो भी 7 पे डिवाइड होता है। माय डियर ये बात समझ में आई? हम दोबारा देखेंगे इसे कि ये 7 है, 7 को इस 7 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, मतलब ये डिवाइड हो जाता है ये वाला 7। तो इसका मतलब है ये आपका नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी अब हम चलते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं आपको और समझाने के लिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 763 लिख लेते हैं। चले जी थोड़ा इससे हमने बड़ा नंबर ले लिया आपको समझाने के लिए। 63 को भी आप तोड़ के लिखें, 6 लिखें, 3 लिखें, ठीक हो गई। अब आपको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो जनाब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 6, जब आपने इनका डिफरेंस लिया तो 0 बना। तो याद रखिएगा डिफरेंस 7 बने या डिफरेंस 0 बने, दोनों सूरतों में आपका नंबर जो है वो डिवाइड होगा। दोनों सूरतों में आपका नंबर डिवाइड हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका वो बन जाएगा नंबर। अच्छा इसी तरह से आप कोई और नंबर ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 86। हम इस 86 नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, नहीं सॉरी इसको हमें वो करना था, तोड़ के लिखना था इसको, ठीक हो गया। ये एक ही मेथड चल रहा है हमारा। 86 है, 86 को हम 8 और 6 से लिख सकते हैं। आपने अभी सीखा
कि जो बाद वाला नंबर है राइट साइड पे, उसको आप 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बन गया 12। अब 12 और 8 का आपने लेना है डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4, और 4 जो है ये 7 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए आप क्या करेंगे कि आपका ये जो 86 नंबर है ये भी 7 पर डिवाइड नहीं होता। ओके हो गया जी। चलें एक और नंबर लेते हैं, जरा इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर, आप ताकि अच्छे से इस बात को समझ लें। तो जनाब अब मैं एक नंबर यहाँ से उठा लेता हूँ और हम चेक करेंगे कि वो नंबर डिवाइड होता है 7 पे या नहीं होता। नंबर ले लेते हैं जी 4 6, चलें जी ये नंबर ले लिया एक और। आपने 4 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, 6 को आपने कर देना है डबल, तो आप लोगों ने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस 12 बना, दोनों का लिया डिफरेंस, डिफरेंस हुआ 8, और 8 7 पे डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये 46 भी आपका 7 पे डिवाइड नहीं होगा। समझ के बाद यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हुए। और अब हम बात करेंगे 8 की, ये 7 के लिए हो गया जी, कि जब हम इस तरह से तोड़ के लिखेंगे तो एंड में 0 बचे 7 बचे तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब बारी आ गई 8 की। 8 के लिए ना 2 बातें हैं जो आपको ज़हन में रखनी है। एक तो आपके पास जो भी नंबर है ना उसके एंड में ना 3 0 होने चाहिए। एक चीज़ ये है इसके अंदर कि उसके एंड में क्या होना चाहिए 3 0। अगर 3 0 है ना उसके अंदर तो आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, चाहे जितना मर्जी बड़े नंबर हो। और दूसरी बात ये है कि उसके लास्ट वाले 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट जितना भी बड़ा नंबर होगा, अगर लास्ट 3 डिजिट्स आप चेक करेंगे वो अगर डिवाइड होते हैं 8 पर तो आपका सारा नंबर 8 पे डिवाइड हो जाएगा। आप इसके एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 6 0 0 0, ये मैंने 3 0 लिखे। आप इसे डिवाइड करें माय डियर, आप जब इसे डिवाइड करेंगे ना 8 पर तो ये परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, आप चेक करें। अच्छा जी, अब 8 5 दा 40 हो गया, क्या बच गया 6 0, और इसको आपने डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 7 दा 56, क्या बच गया 4, ऊपर से आपने एक और 0 उतार लिया, और 8 5 दा 40 हो गया, आपके पास एक 0 बचा और इसको आपने फिर ऊपर लिख दिया। देखा आपने 3 0 थे एंड में, तो ये परफेक्ट डिवाइड हो चुका है माय डियर। अब आप देखें कि अगर 3 डिजिट्स लास्ट वाले वो 8 पे डिवाइड होते हैं तो तब भी ये आपका ये ट्रिक आपकी काम करेगी। चलिए जी, उसके लिए एक नंबर उठाते हैं, हम इधर ही लिख लेते हैं। और नंबर आपके पास है फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 2 5 6, ये मैंने एक नंबर ले लिया, जरा बड़ा नंबर लिया आपको। देखिए जी, हम इसको चेक करते हैं कि इसके लास्ट वाले जो 3 डिजिट्स हैं ये वाले, इन्हें उठाएं आप, इन्हें चेक करें। ये जो 256 है 256, क्या ये 8 पे डिवाइड होता है? आप चेक करें। 8 3 दा कितना हुआ 24, 1 और 6 बचा, इसे डिवाइड करें और आपके पास ये परफेक्ट डिवाइड हो गया। लास्ट वाले 3 डिजिट्स जो हैं ये वाले 2 5 6 ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारा नंबर 8 पर डिवाइड हो जाएगा। चलिए जी, इसे करते हैं डिवाइड। 8 1 दा 8, क्या मिला 4, ऊपर से 3 आ जाएगा, और 8 5 दा 40, क्या मिलेगा 3, ऊपर से 2 आएगा। 8 4 दा 32, क्या मिला जी, ऊपर से 5 आ जाएगा, 5 कम है 0 लगाएंगे, 6 उतार लें 56, और 5 7 दा 56 होता है। ये देखें माय डियर, हो गया ना मैजिक। ये देखें कितनी ज़बरदस्त आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है। ये मैजिक अगर आपने सीख लिया तो आप किसी एग्जाम में भी बड़े बड़े नंबरों को 1 मिनट से बल्कि 1 सेकंड से पहले आप उसे हल कर सकते हैं जी। तो माय डियर, अब हम बात करेंगे अपने इस 9 की, कि 9 पे हम अपने नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो आप इसके लिए बड़ी ही यूनिक सी ट्रिक है, बड़ी ज़बरदस्त है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास अगर नंबर जितना मर्जी बड़ा हो उसका हम सम करेंगे उन डिजिट्स का, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका करेंगे सम।
अगर वो सम 9 पे डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो सारा नंबर 9 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख लें यहाँ पे 2 5 और 2 5 3 लिख लें आप। चलिए जी, मैंने एक नंबर लिखा 2 5 3। आप इन नंबरों का ना सम करके देखें, इन डिजिट्स का, ये 3 डिजिट्स हैं, इनका सम करें तो कितना आएगा इनका सम। देखिए ये बनेगा 2 + 5 + 3 और ये कितना हुआ 7 और ये 10। तो 10 क्या आपका 9 पे डिवाइड होता है? क्या आप इसे 9 पे परफेक्ट डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये जो नंबर है ना आपका 253, ये 9 पे डिवाइड नहीं होगा। आप इसे करके देखें, ये आंसर नहीं देगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। अगर आपके पास ऐसा नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 6 3, ये मैंने एक बड़ा नंबर लिखा। अब इनको ऐड करके देखें कि इनका आंसर क्या आता है। आपने 4 को ऐड कर दिया 5 में, इसे ऐड कर दिया 3 में और 6 में, और 6 को ऐड कर दिया 3 में, तो जनाब आपके पास ये कितना बना, ये 9 वो 9 और सारा मिलके 18। और जो 18 है ये 9 पे परफेक्ट डिवाइड होता है। अब क्योंकि ये परफेक्ट डिवाइड होता है इसलिए आपका ये सारा नंबर इस 9 पे डिवाइड होता है। तो जनाब आप देखें, इसको डिवाइड करें 9 पे, 9 5 × 45 होता है। आपके पास ये 6 आपके ने नीचे उतारा, ठीक है जी। अब ये 6 लेस है 9 से, तो आपको यहाँ एक 0 लगा के इस 3 को नीचे उतारना होगा। और 9 को जब इसके टेबल आएगा 7 पर, तो आपके पास 507 बच चुका है। और ये आपके पास है कि 9 किसी भी नंबर में अगर उसका सम डिवाइड होता है तो उस नंबर, सारे नंबर को भी आप 9 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब आपके पास है आगे 10, और इस 10 के लिए हम देखें जी, आप ज़रा गौर फरमाएं, मुझे यहाँ से ये रेज करना होगा। 10 बहुत इजी नंबर है जी। 10 के लिए तो आपको याद होना चाहिए कि जब एंड में किसी के एंड में 0 आ जाए, मतलब आपका नंबर जो है ना वो एंड हो रहा हो 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे एंड सो ऑन, तो एंड में 0 आ जाए, उस पर जब एंड हो रहा होगा तो वो तमाम नंबर जो है वो 10 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की ज़बरदस्त मैजिकल ट्रिक जो मैंने आपको सिखाई। एंड तक वीडियो देखने का आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो NTS का हो, वो GICI का हो, वो आपका ECAT का हो या MCAT का हो, या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपने जब भी इस तरह के सवालात करने होंगे, तो क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती और आपको विदाउट कैलकुलेटर से हल करना होता है, तो आप ये ट्रिक सीखने के बाद उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।